भारतीय मौसम विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। वहीं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। कई क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में यह पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अन्य राज्यों तक पहुंच सकता है। किसानों और आम लोगों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा पर लगाए गए $1 लाख तक के अतिरिक्त शुल्क को अवैध करार दिया। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति को नया टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। इस फैसले से भारतीय IT पेशेवरों और अमेरिकी कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं बड़ी संख्या में भारतीय इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ H-1B वीजा के जरिए अमेरिका में कार्यरत हैं। चलिए जानते हैं क्या होता है H-1B वीजा। देखिए, H-1B वीजा एक अमेरिकी गैर प्रवासी कार्य वीजा है जो विदेशी पेशेवरों को विशेष कौशल वाली नौकरियों में काम करने की अनुमति देता है। यह वीजा आमतौर पर IT इंजीनियर, चिकित्सा और वित्त जैसे क्षेत्रों के लिए जारी किया जाता है। दक्षिण कोरिया और जापान ने क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से संयुक्त सारेक से सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज सैन्य अभ्यास आयोजित किया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य समुद्री आपदाओं, दुर्घटनाओं और आपातकालीन परिस्थितियों में खोज एवं बचाव अभियान की क्षमता को बढ़ाना है। दोनों देशों की नौसेना और तटरक्षक बलों ने इसमें भाग लिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हान स्यूंग सुक को देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया हुए प्रशासन, दिशा, समाचार और सुरक्षा सार्वजनिक निजी क्षेत्र में अपने अनुभव के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश के कुन्नूर राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ जंगली बिल्ली प्रजाति कराकल को देखा गया। यह बिल्ली अपनी लंबी टांगों, लाल भूरी खाल और कानों के ऊपर काले बालों की गुच्छों के लिए जानी जाती है। भारत में यह प्रजाति गंभीर रूप से संकटग्रस्त, क्रिटिकली इंजर्ड है और मुख्य रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश के सूक्ष्म क्षेत्रों में पाई जाती है। हाल ही में न्यायपालिका द्वारा पुलिस हिरासत में आरोपियों की सार्वजनिक परेड कराने या सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर पोस्ट करने या उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीने का अधिकार की गारंटी देता है। न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत है कि जब तक दोष सिद्ध न हो जाए तब तक हर व्यक्ति निर्दोष है। अक्सर पुलिस विभाग जनता में त्वरित न्याय का संदेश देने या तत्कालिक दबाव कम करने के लिए ऐसा करते हैं, जो निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को कमजोर करता है और विचाराधीन कैदियों के मानवाधिकारों का हनन करता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा ने कंबोडिया के प्रमुख ACLEDA बैंक के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद अब भारतीय पर्यटक और व्यवसायी कंबोडिया में भी भारतीय UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से सीधे QR कोड स्कैन करके लेन देन कर सकेंगे। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में यूपी, बिहार और दिल्ली अन्य राज्यों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी दी है। कुछ इलाकों में हवाओं की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। किसानों और आम नागरिकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई। बिजली गिरने की घटनाओं की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। यह भारत का छठा सैफ महिला खिताब है। पूरी प्रतियोगिता पर भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार है। खिलाड़ियों को और कोचिंग स्टाफ को देश भर से बधाइयां मिल रही है। खेल विशेषज्ञों ने इसे भारतीय महिला फुटबॉल के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। विश्व महासागर दिवस 2026 के अवसर पर देश भर में समुद्री संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष की थीम है इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो ए न्यू रिलेशनशिप विद आवर ओशियन रखी गई। वैज्ञानिकों ने समुद्री प्रदूषण कम करने पर जोर दिया। ओमान के मसीहा तट के पास एक तेल टैंकर पर मिसाइल हमला होने के बाद भीषण आग लग गई। इस जहाज पर 24 भारतीय नाविक सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही मुंबई स्थित समुद्री बचाव समन्वय केंद्र MRCC ने ओमान की सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क किया। ओमान नौसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सभी भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया और किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। बिहार के चर्चित शिक्षक खान सर को फायरिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। पटना की सिविल कोर्ट जिला अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह मामला 2 जून को पटना स्थित उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना से जुड़ा है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की थी और खान सर का नाम भी जांच के दायरे में आया था। इससे पहले उनके वकील ने अदालत में कहा था कि खान सर का घटना से सीधा संबंध नहीं है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अदालत के ताजा आदेश के बाद फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी नहीं होगी, जबकि मामले की जांच जारी रहेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिएगा।